हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वन डे और प्रोजेक्टाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कुछ बच्चे इसमें से टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट 2 वन डे एंड प्रोजेक्टाइल क्लास 11th का बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों के आज के इस लेक्चर में 25 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेने जा रहे हैं बेटा। और यह 25 क्वेश्चंस क्या अब मैं लिखा नहीं हूँ बेटा ब्लैक बोर्ड पे, पहले से नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन में क्या दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, तो मैं इसको बताते चल रहा हूँ और आपको 1 मिनट का समय दूंगा। आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद में फिर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो चूँकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बेटा सभी क्वेश्चंस हैं वो मोबाइल में है, तो मैं इन्हीं से देख करके बेटा ये 25 क्वेश्चंस मैं बहुत ही फास्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही सभी इम्पॉर्टेंट बेटा, तो इनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और जस्ट लाइक नोट की तरह से बना लीजिएगा। ओके, तो पूरा वीडियो बेटा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, दोबारा मत कर दीजिएगा ना बेटा, तो चेक कर लीजिए सब्सक्राइब है या नहीं। यदि सब्सक्राइब किए होंगे बेटा तो रहने दीजिएगा और नहीं किए होंगे तो ज़रूर करिएगा बेटा सब्सक्राइब। पूरा लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन हमसे उससे पहले आप कोशिश करिएगा 1 मिनट जरूर समय दीजिएगा वीडियो को रोक करके, और उसके बाद में जब जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ देखेगा। ओके बेटा, तो P100 फिजिक्स मैथ्स डिपार्टमेंट SDP सर, आइए चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था कि यहाँ पर एक कार है। तो ये कार बेटा देखो, यह कार है A और ये कार जा रही है ना बेटा, ये कार जा रही है V मीटर पर सेकेंड, यानी इसका V वैल्यू भी दिया हुआ बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से। एक कार जा रही है स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में ये कार जा रही है बेटा, तो उसी डायरेक्शन में ये दूसरी ट्रैक है, यानी दो ट्रैक है ना, टू वे मतलब कर सकते हैं लेन है बेटा। तो इसके बगल से एक दूसरी कार भी उसी दिशा में जा रही है जिसकी वेलोसिटी बेटा U मीटर पर सेकेंड एंड दिस वैल्यू इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ दिस कार इज 10 meter per second. The velocity of this car is 5 meter per second. It is given in your question. This is the question number 1. Okay beta, so just I am solving at the question number 1, but that it may be in your paper at any other number. Okay, and this car is coming toward this in the opposite direction, means both car are in the opposite direction, and here velocity is also u means that is the 10 meter per second. Okay beta, एंड द डिस्टेंस देखो बेटा, अब ये कार जिस समय बीच में थी, यानी कि दो कार, एक कार जो B वाला है ना, जो कार B है बेटा, वह कार A के ही दिशा में जा रहा है। जैसे कार A आगे चल रही है और कार B उसके पीछे चल रही है। और कितने डिस्टेंस पर है वह, कितने डिस्टेंस पर बेटा, L डिस्टेंस पर, और L की वैल्यू है 1500 मीटर। मीन्स एट द टाइम t इक्वल टू 0, both a car B and C at equal distance from the car A. कार A से यह एक आगे से बेटा, यह कार A जा रही है और कार A उधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है B। अच्छा, अब जिस समय सामने वाली कार यानी कि C और पीछे वाली कार B, कार A से ना बेटा, कार A से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं L और L। उस समय ए ड्राइवर कार B का डिसाइड करता है कि ओवरटेक कर दे बेटा। अब इधर से भी चूंकि कार आ रही है और ये भी जा रही है, और यह ड्राइवर सोचता है, डिसाइड करता है इसको ओवरटेक करने का, मीन्स कि इसके पहले, C के पहले यह ओवरटेक करना चाहता है, इससे निकल जाना चाहता है। डेली लाइफ में आप सड़क पे चलते हैं तो सारी बातें होती हैं, है कि नहीं। अभी बाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे उधर सामने से भी आ रहा है और सामने से वालों बेटा रिक्शा वाला कोई जा रहा है
हम उधर से कि भी एक बाइक वाला आ रहा है, हम इधर से बाइक से जा रहे हैं बेटा, या हम उधर से कार से कोई आ रहा है, हम इधर से कार से जा रहे हैं, तो रिक्शे वाले को हम सोचते हैं कि पहले वो करे या कि पहले हम करें। तो हमने क्या डिसाइड किया कि पहले हम ओवरटेक करेंगे। तो चूंकि वह भी उसी स्पीड से आ रहा है जो हमारी स्पीड है, यानी कि सामने वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है और हम भी 10 मीटर पर सेकंड से ही आ रहे हैं, तो यदि हम अपनी स्पीड उतनी ही बनाए रहेंगे तो जितना देर में वो पहुंचेगा उस कार ए के पास, उतना देर में हम भी पहुंच जाएंगे। ओके, बल्कि वो पहले पहुंचेगा, वो पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि कार ए उसी के दिशा में जा रही है बेटा, और उसके अपोजिट दिशा में जा रही है, तो कार ए के सापेक्ष मेरी जो वेलोसिटी है बेटा वो घट जाएगी, लेकिन उसकी तो बढ़ जाएगी। तो यानी कि वो पहले पहुंच जाएगा और डिसाइड हम कर रहे हैं। वह जल्दी कर लेता क्रॉस, तो हमको इंतज़ार करना चाहिए ना। तो जनरली ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं पहले हम ओवरटेक करेंगे। तो जब हमने डिसाइड कर लिया बेटा कि हम ओवरटेक करेंगे, तो हमको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और बढ़ा करके हमको अपनी स्पीड उतनी करनी होगी कि जब तक वह पहुँचे उसके पहले मैं उसके कार ए को ओवरटेक कर दूँ। तो यह है पूरा इसका कंसेप्ट बेटा। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो यह क्वेश्चन बेस्ड है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी पर। क्योंकि जानते बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी कब लागू होता है? तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी कभी भी दो बॉडी मोशन में होती हैं, जब भी कभी दो वस्तुएं दी हुई होती हैं, दोनों बॉडी मोशन में होती हैं और उनका आपस में कोई संपर्क नहीं होता, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ही रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व किया जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब आप करेंगे कैसे बेटा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। आइए अब जैसा बेटा u की वैल्यू और जो वैल्यूज वगैरह तो दी हुई है बेटा। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम आइसोलेशन ऑफ b, यानी कि b वाले का मिनिमम आइसोलेशन कितना हो ना बेटा। तो b वाले का मिनिमम आइसोलेशन कितना हो बेटा? तो b वाले का मिनिमम आइसोलेशन कितना हो टू अवॉइड द एक्सीडेंट विद c, यानी कि c के साथ उसका एक्सीडेंट ना होने पाए, तो कम से कम b का आइसोलेशन क्या होना चाहिए? अब जा देखिए बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस जिस समय t बराबर 0 पर, जिस समय t बराबर g पर b ने डिसाइड किया कि हमको ओवरटेक करना है इसके c के पहले, तो चूंकि b भी उधर जा रहा है और c इधर आ रहा है और b उधर जा रहा है बेटा, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? तो l डिस्टेंस, l बीच में l भी है, इधर भी था, l भी इधर, यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना बेटा? l प्लस l है, यानी कि 2l है। तो वेलोसिटी ऑफ b, देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया बेटा? vbc बराबर, जानते हो बेटा कि vb माइनस bc होता है, यानी कि यह प्लस हो गया तो vb प्लस bc, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जानते हो बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो दोनों का सम हो जाता है, तो दोनों का सम हो गया, तो दोनों का सम हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यानी कि उधर से आ रहा है c, इधर से जा रहा है b, तो b के वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से प्लस हो गई। तो vbc, t बराबर 0 की बात हो रही है, t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर इनिशियल स्पीड कितनी हो गई बेटा? तो इनिशियल स्पीड हो गई ubc, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब टाइम कितना अवेलेबल है, कितने देर में इसको वहां पहुंच जाना है बेटा? तो टाइम कितना अवेलेबल है देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये a वाला इधर जा रहा है और c वाला इधर जा रहा है, तो यह दोनों के बीच में से इसको निकलना है। जब एक से ओवरटेक करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? ऐसे निकलेगा बीच से, यही होता है ना रोड पर। तो अब इसके बीच में से इसको निकलना है, तो यह दोनों अभी एक दूसरे के करीब न आए हो, पास न आए हो, उसके पहले इसे वहाँ क्रॉस कर लेना है, इसको ओवरटेक कर लेना है। ए का पाथ ये है बेटा, सॉरी बी वाले का पाथ ये है बेटा, तो इसको इस तरह से क्रॉस कर लेना है, यानी कि दोनों यह आपस में पास न आए हुए उससे पहले निकलना है। तो अब देखिएगा, ए का वाले का वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, सी वाले की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी दो है ना, इंडिपेंडेंट है, तो जानते बेटा रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी यहाँ पर। तो 5 और 10 कितना हो गया? 15।
और डिस्टेंस कितना पार करना था बेटा, देखो यहाँ से जहाँ कार प्रेजेंट है t बराबर 0 पर जहाँ कार थी तो वहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की थी 1500 मीटर और इधर भी थी 1500 मीटर, यानी कि 1500 मीटर उसको पार करना बेटा। तो जब 1500 मीटर पार करने की समय कितना मिला, तो समय मिला बेटा t बराबर 1500 मीटर अपान VAB, और VAB कितना बेटा 15, अब 1500 मीटर बाय 15 यानी कि समय कितना मिलेगा 100 सेकेंड का समय मिला। अब बात ऐसे कुछ हो गई बेटा कि 100 सेकेंड का समय मिला, ओके 100 सेकेंड का समय मिला बेटा। अब आइए एक लाइन और ज़्यादा देखा जाए बेटा। अब मैं कहूँ कि यस बराबर क्या होगा, यस बराबर क्या होगा बेटा, तो एस बराबर यानी किसके लिए, बी वाले के लिए। जब बी अब जर्नी स्टार्ट कर दिया, क्रॉसिंग शुरू कर दिया बेटा, तो अब यस ये बी वाले का डिस्टेंस कितना इसको कवर करना है। तो जो बेटा तो जानते हो कि उसको पूरे डिस्टेंस तो कवर करना 1500 इधर का 1500 मीटर तो कार ए से पीछे था और 1500 मीटर वह जो कार वो थी सी उसके बीच की डिस्टेंस है। तो पूरी डिस्टेंस बी और सी के बीच की कितनी हो गई 1500 और 1500 यानी कि 3000 मीटर, और u का मान कितना बेटा 20t, और ये क्या बना हाफ AT², और ये हमको ये की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अब जा देखिएगा, तो अब यहाँ पे बेटा यह तो ए लाइन क्लियर होगा बेटा। अब यहाँ पे हमको t की वैल्यू चूंकि मिल चुकी है, अब t की वैल्यू रख देते हैं बेटा। तो s में कितनी वैल्यू रख दिया बेटा 3000, एंड यहाँ पे क्या बेटा u का मान कितना मिला हुआ है 20t 100 है, हाफ AT², 100 का स्क्वायर करो बेटा तो 10,000 हो जाएगा, 2 से कट गया 5000 हो गया। अब देखो बेटा इधर कितना आया हम लोगों का 3000, ये 2 को इधर लागो बेटा 2000 को, तो आ गया 1000, तो 1000 इक्वल टू कितना होगा बेटा 5000 A हो गया बेटा। यह A भी है तो 5000 A हो गया, यहाँ पर यहाँ छोड़ दिया जाए देखो। तो यहाँ क्या मिला हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया बेटा, देखो यहाँ पर हमको मिल गया 5000 A मिल गया बेटा 5000। अब देखो बेटा तो 1000 इक्वल टू 5000 यानी कि A बराबर कितना मिला, तो A बराबर 1000 अपॉन 5000 1/5 मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। यानी दो बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा इस क्वेश्चन में, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 क्या, नंबर 1 की t का मान कैसे निकालोगे, तो t का मान डिपेंड किसके वेलोसिटी पर कर रहा है, a और c के वेलोसिटी पे कर रहा है, और जो b वाले को डिस्टेंस कवर करना है यानी कि c जो b वाले को टाइम अवेलेबल हो रहा है वह b के वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। b वाले को जो टाइम मिल रहा है बेटा ना वह a और c के बीच की डिस्टेंस और उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि वह जितना जल्दी पहुंचे उतने में इसको पहुंचना है, तो पहले तो उन्हीं दोनों के द्वारा टाइम निकलेगा। ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कार ए और कार बी के बीच दोनों एक दूसरे के पास बढ़ रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यह तो टाइम तो उन पे डिपेंड करेगा ना कि कितना जल्दी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उससे पहले इनको क्रॉस करना है बी वाले को। ओके क्लियर, तो टाइम वहाँ डिपेंड किया। अच्छा, और चूंकि सी वाले से पहले क्रॉस करना है तो अब जो है फाइनल इसका जो एक्सेलरेशन होगा वह सी वाले के बीच बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3000 है बेटा। तो 3000 डिस्टेंस से कवर करना है इसको उतने ही देर में जितने देर में दोनों लोग मिलेंगे, यानी कि अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, तो यस बराबर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टी की वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो आप 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, अब आइए आगे बढ़ते बेटा, तो हमारे समस्या क्लियर हो गए होंगे बेटा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। आइए अब है क्वेश्चन नंबर बेटा, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते बेटा। नंबर 2 क्वेश्चन बेटा, नंबर 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू दिया हुआ बेटा, द रिटार्डेशन द डीएक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मोटर बोट। बेटा कोई एक मोटर बोट है और जिसको कह रहा है ना रिटार्डेशन इसका दिया हुआ है बेटा, तो यह रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो रिटार्डेशन बेटा रिटार्डेशन की वैल्यू a बराबर दिया हुआ ना, रिटार्डेशन को आप कैसे लेते बेटा, a इक्वल टू माइनस dv अपॉन dt ना बेटा। तो ये दिया हुआ dv अपॉन dt की वैल्यू दिया हुआ बेटा,
कि dv/dt, चूँकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस में दिया बेटा, तो माइनस kv³ दिया हुआ है। दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। ए रिटार्डेशन का मान दिया बेटा a बराबर माइनस dv/dt, यानी कि जब जब कभी भी एक्सीलरेशन का मान माइनस होता है तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज गिवन टू यू dv/dt इक्वल टू माइनस kv³ एंड यू हैव टू फाइंड वेयर k इज द कांस्टेंट। बेटा क्या कह रहा है कि k यह एक कांस्टेंट है, या k एक कांस्टेंट बेटा, ओके, कह रहा है कांस्टेंट है। इफ v0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कट ऑफ, कह रहा है बेटा कि कोई बोट है जिसके इंजन को बंद कर दिया गया। तो मान लो बेटा कि यह कोई बोट है, ये कोई बोट है बेटा ना, और कह रहा है कि इसके इंजन को स्विच ऑफ कर दिया गया ना, स्विच ऑफ कर दिया गया बेटा। कह रहा है कि ये स्विच ऑफ कर दिया, इंजन को बंद कर दिया गया। तो जिस समय यह स्विच ऑफ किया गया उस समय इसकी वेलोसिटी थी v0, उस समय स्विच ऑफ करते समय वेलोसिटी थी v0 बेटा। और फिर कह रहा है ना कि बताओ कि v0 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम t। तो कह रहा बेटा कि आफ्टर t समय, क्या बेटा कि आफ्टर टाइम t ना बेटा, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी। यानी सीधे शब्दों में बात फिर से सुना बेटा कि कहीं पर एक बोट है, बोट की प्रेजेंट वेलोसिटी है बेटा v0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा दिया हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v0 मीटर पर सेकेंड। और रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रिटार्डेशन a इक्वल टू माइनस dv/dt, यानी कि dv/dt इक्वल टू माइनस kv³ की ये रिटार्डेशन, इंजन बंद किया तो इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। अब कह रहा बेटा कि t समय बाद बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन दिया बेटा, तो ऑप्शन वगैरह लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा बेटा, तो मैं जल्दी से आपको खाली क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व करेंगे। तो यानी कि हमको क्या सीखना बेटा, कंसेप्ट, क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखना है, और क्वेश्चन को मतलब ये डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता ताकि अपना कंसेप्ट बिल्ड हो, यानी कि बहुत ही मजबूत अपना कॉन्सेप्ट बने बेटा ना। तो आइए चलिए फिलहाल हम आप इसको सॉल्व करते हैं। और देखो बेटा, जानते हो कि अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो अब यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा कि dv/, देखो बेटा, तो अब ये आपको जो दिया गया बस उसको ले लो बेटा, ये इतना दिया गया है। तो dv/dt की वैल्यू दी हुई है बेटा माइनस kv³, ये आपको दिया हुआ है dv/dt। तो बेटा कि dv/dt, तो dv/dt ऐसे जो वैल्यू दिया हो बेटा उसको ले लीजिए, तो kv³ आपने ले लिया, ओके बेटा। अब dv यहाँ पे लेफ्ट हैंड में रहने दीजिए, चूँकि आप एक बात तो क्लियर हो गए होंगे, चूँकि रिटार्डेशन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, या एक्सीलरेशन दिया हो और वेलोसिटी पूछे, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि एक्सीलरेशन दे दे और वेलोसिटी पूछे, या रिटार्डेशन दे दे और वेलोसिटी पूछे, तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर बेटा, इंटीग्रेशन। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी बतानी हो, या वेलोसिटी दिया हो, एक्सीलरेशन बताना हो, तब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। लेकिन यदि रिवर्स ऑर्डर में चलना होता तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो पहले तो हमको करना क्या है, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब यह क्लियर हो गया कि हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म इसको लाना होगा ना। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे बेटा, तो dv, तो बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो dv/v को इधर ला दिया जाए और dt को इधर भेज दिया जाए, तो माइनस, ओके। अब और भी क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, dv और क्या बेटा, v पर -3 ऊपर कर दें, 1/v³ है बेटा, तो ऊपर कर दीजिए, ओके। अच्छा, अब यहाँ इंटीग्रेट का साइन मार दिया जाए बेटा, और इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v0, फाइनल वेलोसिटी मान लिया जाए v है, ओके। बन गया इंटीग्रेशन के फॉर्म में अब आ गया, और इक्वल टू क्या, माइनस के कांस्टेंट बेटा हटा दिया, और टाइम की लिमिट 0 से t, तो 0 से t, और हो गया क्या, dt। क्लियर बेटा। अब चलिए अब इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। और बेटा देखो क्या होता है, तो आपको इंटीग्रेशन का नियम मालूम है, क्या होता है बेटा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x टू द पावर n + 1/n + 1। तो दिस इज द
फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो -3 + 1 अपान क्या बेटा, -3 + 1 इंटीग्रेट हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ था बेटा, v0 से लेकर के v तक, v0 से लेकर के v तक इक्वल टू कितना हुआ है बेटा, इक्वल टू -k, और ये हो गया क्या, ये तो dt का t हो गया बेटा। क्लियर हो बेटा। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v क्या होगा बेटा, v पर -2 हो गया अपान -2 हो गया इक्वल टू इधर कितना है, -kt हो गया। अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या होगा बेटा, हाँ अभी लिमिट भी है बेटा, तो लिमिट भी लगा दीजिए अभी। तो देखो बेटा ये v0 हो गया और ये v हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक बेटा नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। देखो बेटा अब इसके बाद ना बेटा, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो इस -1/2 को बेटा बाहर ले लो, तो -1/2 को बाहर ले लिया, -1/2 को बाहर ले लिया बेटा, और यह v पर -2 है ना, तो इसको हम लोग ले सकते बेटा 1/v² ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर v0 लगा दें और यहाँ पर v कर दें, और इधर भी -kt तो अभी वैसे ही है ना। अब इसको सॉल्व कर दे बेटा, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है बेटा, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस दो साइड से कैंसिल कर दिया बेटा, हो गया। अच्छा इस दो को उधर भेज दीजिए, तो अब आया कितना बेटा, लिमिट भी आया, सॉल्व भी कर दीजिए इसको। तो बेटा अब आया कितना, तो 1/v² माइनस 1/v0² ना बेटा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस दो को बेटा हम उधर भेज दिए, तो ये हो गया 2kt हो गया, क्या बेटा 2kt हो गया। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या करना बेटा, अब करना हम लोगों को यह है, हमको v की यही v की वैल्यू चाहिए थी, तो 1/v² बराबर कितना होगा बेटा, तो इसको उधर भेज दिया, तो 1/v0² प्लस 1/v0² प्लस क्या 2kt। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा और छोटा कर दीजिए, तो 1/v² इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2kt इंटू v0² अपान क्या v0²। ओके बेटा। चलिए अब देखो बेटा, अब हमको v² की वैल्यू चाहिए थी, तो v² इक्वल टू रिवर्स कर दिया जाए, तो v0² अपान 2kt इंटू बेटा, तो 2kt इंटू v0²। ओके, एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। हाँ बेटा, हाँ ये बात और बेटा, तो यहाँ पे तो यहाँ पर जब किए ना हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई किए 2kt किए ना बेटा, इंटू v² प्लस 1 भी है ना अभी, तो प्लस 1 को भी अभी लिए रहिए बेटा, यहाँ पे यहाँ प्लस 1 को भी लिए रहना है, हो गया बेटा। चलो अब क्या हुआ बेटा, तो v की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो v0 अपान क्या हो गया, रूट ले रहे हैं, तो अंडर रूट क्या 1 प्लस 2kt v0², यानी कि बेटा दिस विल बी योर आंसर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। और यह ऑप्शन में है बेटा, जो ऑप्शन बने हुए हैं, तो ऑप्शन में देखूं तो ये है, ओके बेटा, तो दिस इज द आंसर डी, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर डी। ओके बेटा, तो दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक। चलो बेटा अगला क्वेश्चन एक बार फिर से देख ले बेटा, कहीं पर भी कोई डाउट है तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही आसान बेटा, कर लिया। और बेटा चलिए, तो देखो बेटा, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेटा, ये था पहला वाला का क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इसको भी एक बार फिर से देख लो बेटा, कैसे करना था इस क्वेश्चन को ना। जब भी कहीं पर भी दो बॉडी आपस में मोशन में कर रही हो, कहीं पर भी दो आमने सामने से आ रही हो, एक ही दिशा में जा रही बेटा, तो जब भी दो बॉडी मोशन में हो, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ऑलवेज ना बेटा, हमेशा ही कैसे सॉल्व करना होता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस को, हमेशा ही आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना होता है बेटा। क्लियर है। तो पहले दो क्वेश्चंस क्लियर है बेटा। चलिए तो हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा कह रहा है कि टू कार ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। बेटा दो कार ना बेटा, अब यहाँ पर भी दो कार हैं, एक ये है और एक ये बी है, एक बी है, कार ए और कार बी है बेटा, दोनों एक ही दिशा में जा रही है बेटा। ए एंड बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। बेटा तो यहाँ पर ये वी ए है और इसकी वेलोसिटी ना वी बी है, और ये भी दिया हुआ है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी दिया हुआ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा डी दिया हुआ है। ओके, बेटा अब बेटा इस डिस्टेंस को दिया हुआ है, इस डिस्टेंस को यस माना गया है, तो कुछ भी डिस्टेंस माने यस एक्स बी डी कुछ भी मान लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि कार ए कैन अप्लाई द ब्रेक टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए, देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन। बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, IIT मेंस में भी और नीट में भी, जब AIPMT का एग्जाम होता था बेटा तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका था। अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखो बेटा, जैसे मान लो बेटा कि आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं बेटा, और आप रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं, तो आप जब रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं बेटा तो आपके आगे सामने है आप रिक्शा वाला भी उसी दिशा में, आप ही की दिशा में चल रहा है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, रिक्शे वाले की स्पीड कम है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, आप क्या करेंगे उस समय। यदि उसी स्पीड से जाते रहेंगे तब तो जा करके भिड़ जाएंगे, रिक्शे वाले से टक्कर हो जाएगी। तो जब कभी भी मान लीजिए कि आपको अब ओवर ये है कि आप कहेंगे सर ओवरटेक करके हम निकल जाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि मान लीजिए ओवरटेक का समय नहीं आपके पास है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि आप मिनिमम रिटार्डेशन, ब्रेक मारा गया, ऐसा मतलब कि ओवरटेक करने का समय नहीं, तो स्पीड काहे को कम करता, ब्रेक क्यों मारता। तो यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेक मार रहा है, तो ब्रेक मार रहा है ऐसा मतलब ये हुआ कि ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं है। जैसे भी पहला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला था बेटा, तो ओवरटेक करने की जगह नहीं है, ऐसा मतलब है कि ब्रेक मार करके ऐसा करना पड़ेगा कि रिक्शे वाले, अच्छा ब्रेक मारने का उद्देश्य क्या, रिक्शे वाले से कोलिजन न होने पाए, अपना टक्कर न हो जाए, रिक्शे वाले से कोलिजन न होने पाए, ब्रेक मारने का उद्देश्य है। तो अब आप कह रहा कि कम से कम यस का डिस्टेंस, बेटा आपसे पूछा है कि यस की वैल्यू होनी चाहिए, तो एस की वैल्यू आपके पास बेटा 4 ऑप्शन, सब ऑप्शन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, अभी फाइनल आंसर बेटा निकाल देता हूँ क्या होगा। तो पूछ रहा है कि यस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस यानी कि मिनिमम यस की वैल्यू पूछ रहा बेटा कि यस का मान कम से कम कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये कम से कम। अच्छा, और जब ये वाला इसने जब ब्रेक मारा ना बेटा, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि जब ये ब्रेक मारा है तो इसका रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है ए, तो यानी कि ए रिटार्डेशन बेटा, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है ए। तो कह रहा है कि यस का ए के फॉर्म में यानी कि वी ए वी बी और ए के फॉर्म में आपको यस का मान बताना है कि यस की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, चलो ना, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अभी सिखाया क्या कि यहाँ पर भी दो वस्तुएं हैं, यानी कि एक कार ए है, दूसरी कार बी है, और दोनों चूंकि एक ही दिशा में मोशन में जा रही हैं, तो चूंकि दोनों बेटा एक ही दिशा में मोशन में जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा, तो यह क्वेश्चन भी किस कॉन्सेप्ट पर है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि यह क्वेश्चन भी रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। अब सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिए हैं, समझ लिए बेटा, तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं क्या, तो आइए जा देखते हैं बेटा। तो अभी मैं रिलेटिव वेलोसिटी पर जस्ट अभी पेपर में सॉल्व करा बेटा, अभी मैं इसकी थ्योरी देने वाला हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, अम्ब्रेला, रेन प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों पर ना बेटा। तो मैं एक अभी बहुत ही जस्ट मतलब इस लेक्चर के बाद तो मैं एक अभी आपको वीडियो देने वाला हूँ बेटा।
चलिए, अभी नहीं मान लिया, अभी पढ़े हुए हैं, नहीं कॉन्सेप्ट के लिए बेटा, तो वो लेक्चर भी पढ़िएगा, तब तक बहुत ही आसान है, तब तक बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप न समझ पाए बेटा। चलो आइए देखा जाए। तो बेटा अब तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि t बराबर 0 ना बेटा, यानी कि तुरंत जब हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो एट t इक्वल टू 0 क्या हो रहा है। तो एट t इक्वल टू 0 हमने क्या देखा था, एट t इक्वल टू 0 हमने ये देखा बेटा, एट t इक्वल टू 0 कि यह भी मोशन में था, ये भी मोशन में था, यानी कि VAB कितना हुआ, तो VA माइनस VB था ना, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं बेटा, तो VAB क्या हुआ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना था बेटा, VA माइनस VB था। यह अच्छा t बराबर 0 पर, और ये वेलोसिटी जो थी बेटा ना, ये क्या थी, यह इनिशियल वेलोसिटी थी। क्यों, क्योंकि जब वो ब्रेक मारने का डिसीजन ले रहा है तो उस समय जो वेलोसिटी थी वही इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, t बराबर 0 पर। तो यह इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा ना, यही क्या है बेटा, यही इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा अब जा देखना बेटा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अच्छा अब क्या करना बेटा, ये तो इनिशियल की बात हो गई। अच्छा और फाइनल में क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए तो बेटा, अब क्या मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी VB है, यानी मान लो कि रिक्शा वाले की वेलोसिटी है VB, और इधर ये पीछे जो कार जा रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी फास्ट थी, यानी कि रिक्शा बोलने का, ऑटो बोलने का मतलब है बेटा कि उसकी वेलोसिटी कम है। तो मान लो बेटा कि यह भी एक कार है और ये भी कार है, चूँकि दोनों दो कार दिया हुआ, तो हम भी रिक्शा क्यों कारें ले लेते हैं बेटा, है ना। हाँ, तो ये भी कार बेटा, ये भी कार है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जो पीछे कार चल रही थी, इसको ब्रेक मारने का उद्देश्य क्या है कि कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो। तो यह अपनी वेलोसिटी घटा करके किसके बराबर कर देगा, इसके बराबर कर देगा, VB के बराबर कर देगा। मान लो बेटा कि यह है 10, तो और ये चल रहा था 30 से, तो इसको भी 30 से घटा करके 10 ही करना होगा। अब ये नहीं कि ये ब्रेक मार करके खड़ा हो जाएगा, रुकेगा, नो, ऐसा क्यों करेगा। अब ऐसा आइए मैं समझा रहा हूँ बेटा, देखो अब मान लीजिए कि A है B वाला और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड सपोज, और ये था बेटा A वाला, ये कार A है और ये कार B है, और ये था, इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड सपोज, टेक एन एग्जाम्पल, नो बेटा कुछ समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं सपोज के बेटा कि ये 40 है, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, VA है, और ये एक्चुअली क्या बेटा, ये VB है। अब सपोज कर बेटा कि ये 40 है ना, अब ध्यान दीजिए बेटा, तो जब ये 40 है और ये 10 है, तो अब इसको ब्रेक इतना ही मारना है, यानी कि इतना रिटार्डेशन चाहिए कम से कम बेटा, कि इतना रिटार्डेशन चाहिए, A का मान इतना चाहिए जिससे कि इसकी वेलोसिटी घट करके यहाँ अभी इसकी टक्कर ना हो, अभी ये पीछे ही रहे, और इसकी वेलोसिटी ना अब VA की वेलोसिटी घट करके 30 के कितना था बेटा, 40। तो बेटा तो अभी जानते बेटा, देखो यहाँ पे हाँ बेटा देखो, तो अब यह है ना बेटा, तो रिटार्डेशन अब यहाँ पे घट करके क्या हो जाए बेटा, तो अब यहाँ क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेटा इसमें, एक सेकेंड। हाँ बेटा देखो, तो अब VA की जो बेटा, तो अब ये क्या हो जाए, घट करके ना VA की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से घट के कितना हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड। अब इससे फायदा क्या होगा, तो जब इसकी वेलोसिटी घट करके 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 से चल रहा है, यानी कि अब जब ये दोनों का 10 हो जाएगा ना बेटा, ध्यान दीजिए ना बेटा, जब ये दोनों का 10 हो जाएगा, देख बेटा जब दोनों का 10 हो जाएगा, तो जब इसका भी 10 हो गया, अब इसका भी 10 हो गया घट करके 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगी, यानी कि जब यह भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसकी वेलोसिटी 40 से घट के 30 हो गई, यानी कि 40 से बेटा 40 से घटनी हो गई 10 हो गई घट करके, तो 40 जब 10 हो गई, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल क्या कहेंगे, 0 हो गई। तो ओके बेटा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा बेटा कि अभी VAB फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे ऐसे कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ना बेटा, तो अब कहेंगे कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, तो VAB बराबर कितना बेटा, तो VAB बराबर हो गया 0। ओके, तो अब देखिए,
अब वी ए बी बराबर क्या होता है, जानते बेटा कि वी बराबर होता है u माइनस ए टी। तो वी ए बी बराबर u माइनस ए टी, लेकिन कौन, वी ए बी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल में भी तो दो है ना मोशन में, तो यू ए बी लिया जाएगा बेटा, यू ए बी लिया जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ चूंकि टाइम तो है नहीं कुछ दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग इस वाले इक्वेशन सुनना ले, बल्कि हम लोग इस वाले थर्ड इक्वेशन को ले बेटा, तो आसानी रहेगी। कौन वाला, थर्ड इक्वेशन, गैलीलियो का थर्ड इक्वेशन बेटा, यानी कि वी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ चूंकि ब्रेक मारा तो माइनस 2as। ओके बेटा, अच्छा अब एक चीज़ और करें बेटा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया था, यस दिया हुआ था, तो हम लोग इस डिस्टेंस को ना बेटा, हम लोग इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ना, एक्स मान लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। अभी बाद में बताएंगे क्यों मान रहे हैं। अब देखो बेटा, अब वी ए बी, तो वी ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसको जीरो हो जाना है, तो ये जीरो हो गया, इक्वल टू ये कितना था बेटा, वी ए माइनस वी बी था ना शुरू में रिलेटिव वाला, इक्वल टू माइनस क्या 2a इंटू एक्स। अब जरा ध्यान देना बेटा, हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू निकाल दिया। x बराबर क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर अपान 2a ये। अब बेटा यानी कि x कौन सी डिस्टेंस आई, तो x डिस्टेंस है बेटा ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है बेटा। ओके बेटा, तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि वह डिस्टेंस जहाँ जा करके वह रुका, रुकने का सेंस विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि जो आगे जा रहा था बी वाला उसके सापेक्ष हो जाकर रुका, यानी कि इसी बात दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई है। अब दोनों बराबर हो गए, तो जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई तो कहेंगे कि अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बराबर हो गई, यानी कि फाइनल उनकी भी ए बी का मान जीरो हो गया है। तो ऐसा कितनी दूरी जाने पर हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर ऐसा हुआ है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों कार के बीच का इनिशियल डिस्टेंस ना, इनिशियल डिस्टेंस बोला था इनिशियल डिस्टेंस बोला था बेटा, कितना बोला था, यस दिया हुआ था, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया था, यस दिया था। अच्छा अब हम लोग के सॉल्व करने पर आया है कितना, x आया है। अब जा देखें बेटा, यदि x और यस दोनों बराबर हो जाए ना, ये आया है सॉल्व करने पर कि x डिस्टेंस पर ऐसा हुआ है। यदि x का मान यस से ज़्यादा हो जाए, x की वैल्यू यदि यस से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब कि आगे जाके रुका है, तो आगे जाके रुका, टक्कर मार दिया, इसका मतलब कोलिजन हो गया ना। अच्छा अब हर हाल में क्या होना चाहिए, x की वैल्यू यस से कम होनी चाहिए। अब देखो बेटा, तो x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली है बेटा, x की वैल्यू हम लोग पाए हैं यहाँ, और इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि यस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरे शब्दों में क्या बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यस की वैल्यू हर हाल में बेटा s की वैल्यू ना, यस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, x से। अब यानी कि यूँ कहें कि x की वैल्यू x से कम ही होनी चाहिए पहले, यानी कि पहले ही रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जानी चाहिए। तो अब देखो बेटा, अब यस ग्रेटर दैन कितना बेटा, x की वैल्यू रख दो वी ए माइनस वी बी, तो बेटा तो वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर अपान क्या, अपान 2a, और यह आंसर बेटा, यह ऑप्शन है। तो बेटा तो ग्रेटर आर इक्वल का भी निशान चूंकि लगा हुआ बेटा, तो आप इक्वल भी लगा सकते हैं, यानी कि यहीं से शुरू होगा, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यस का मान हर हाल में इससे ज़्यादा ही होना चाहिए बेटा। तो आंसर है पहला ऑप्शन गलत है बेटा, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, और यह एक में लेस दिया है तो ज़्यादा होना चाहिए ना बेटा, तो यस, तो आंसर हो गया बेटा। और आंसर कौन सा हो गया, तो आंसर इज द ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो चलिए तो दिस आंसर नोट करो बेटा। क्लियर हो गए, तो ये था बेटा पूरा इसका कंसेप्ट। तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है किस पर बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी पर। तो हमेशा देखो बेटा, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, ब्रेक मारा गया तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकाले बेटा, कैसे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ही तैयार होना चाहिए बेटा, फर्स्ट क्लास। ओके क्लियर बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, मीन्स आपके नंबर पे होगा बेटा, नंबरिंग में थोड़ा सा है तो देखो बेटा नंबर, तो आपके पेपर का नंबर है बेटा 3 नंबर ना, पेपर में 3 नंबर बेटा। तो इससे पहले वाला 2 नंबर था और उससे पहले वाला जो ना बेटा वो 27 नंबर था। तो जो सबसे पहले साल हुआ बेटा वह 27 नंबर था, कार वाला 3 कार थी जहाँ पर, और उसके बाद में नंबर 1 से है बेटा। तो नंबर 1 2 यानी कि अभी अभी जो ये वाला हुआ है वो कौन वाला था बेटा, वो था आपका पेपर का 2 नंबर, और अब हम जा रहे हैं आपके पेपर में से स्टैंडर्ड से देखो बेटा तो 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बेटा देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है बेटा कि किसी भी वस्तु को ना बेटा u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया और एंड इट ट्रेवल्स 5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड, और यह अपने अंतिम सेकेंड में बेटा, यह अपने अंतिम सेकेंड में 5 मीटर चला, अपने अंतिम सेकंड में 5 मीटर चला बेटा। इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किए हैं और अंतिम सेकंड में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 मीटर चला बेटा। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द सेम बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि यदि वही वस्तु हम u बराबर ना 200 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए होते तो अंतिम सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस चलता। ओके बेटा, तो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और फिर अब देखो बेटा, फिर से देखिए अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए पीछे अब वीडियो में लेक्चर्स में बेटा, पीछे लेक्चर में यदि पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपको मालूम होगा बेटा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो आपसे पढ़ डालिए मैं, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या है क्लियर कंसेप्ट। देखो बेटा, जब भी कभी भी कोई भी वस्तु ऊपर किसी भी वेलोसिटी से थ्रो की जाती है तो वहाँ 3 ही सिचुएशन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक कंसेप्ट है। जहाँ बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लिया आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना है, मैं आपसे पूछूं बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना है, तो आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला पहले प्रूफ करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना है, या कि तुरंत आंसर मारेंगे दनादन, है ना क्वेश्चन बेटा। तो कि आप कहेंगे कि हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सर, तो आप ये करेंगे या कि आप पहले प्रूफ करेंगे कि नहीं हम पहले प्रूफ करके निकालेंगे कि वह 10 होता है या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें बेटा पूरे फिजिक्स में होती हैं कि जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। आप उनको पूरे फिजिक्स ही ऐसे है, फिजिक्स बहुत आसान होती है, फिजिक्स बहुत ही फैंटास्टिक सब्जेक्ट और बहुत ही आसान सब्जेक्ट, वेरी 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 ईजी, है कि नहीं। तो हाँ बेटा, तो बिल्कुल मैं, आप बोल रहे हैं हाँ बहुत आसान होती है, तो बेटा मैं सुन रहा हूँ कि आप बहुत आसान होती है, तो फिजिक्स बहुत आसान होती है। ओके हाँ, लेकिन कब, जब कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। कब, कहाँ क्लियर होगा, P100 फिजिक्स पर विथ STP सर, फिजिक्स विथ STP सर, P100 फिजिक्स पर जम के पढ़िए, मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए, सब कुछ मैं दिया हूँ बेटा, बहुत ही पूरी फिजिक्स में दिया हूँ, जम के पढ़िए, मेहनत करिए। ओके, आइए कम ऑन द पॉइंट बेटा। अब जो देखिए मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को फिर से समझाने जा रहा हूँ। जानते बेटा कि कभी भी जब हम किसी वस्तु को ऊपर थ्रो करते हैं और मान लीजिए सपोज किए बेटा कि वेलोसिटी u से हम थ्रो किए, तो वस्तु कब तक ऊपर जाती है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी v का मान 0 नहीं हो जाता है तब तक ऊपर जाती है, और वही मैक्सिमम हाइट होती है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जानते बेटा कि v बराबर होता है u माइनस जी टी, तो 0 बराबर u माइनस जी टी मीन्स कि t बराबर होता है बेटा u अपान जी। ओके, तो देयरफॉर t इक्वल टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि u बाई जी जाने में कितना समय लगता है, u बाई जी आने में कितना समय लगता है, u बाई जी बशर्ते कि हवा का रेजिस्टेंस प्रतिरोध न हो, कोई भी एयर को 0 माना गया हो। तो अब t बराबर भी u बाई जी। अब देखो बेटा पहले वाले में कितना बेटा 100 अपान 10, यानी कि कितना लगा, t1 बराबर कितना लगा बेटा 10 सेकेंड लगा। ओके बेटा,
अब जा देखना बेटा दूसरे वाले में देखना। अब मैं कहूँ कि T2 कितना लगेगा, तो U/G यानी कि 200 अपान क्या बेटा 10, और ये कट गया बेटा, तो T2 बराबर कितना बेटा 20 सेकेंड लगा बेटा, लगा। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर ना जब भी कभी ऐसे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आंसर बिल्कुल ही इसका फिक्स होता है। क्या? जब भी कभी भी लास्ट डिजिट 0 हो, यानी यहाँ पे देख लो वेलोसिटी में, टाइम पे जाने की जरूरत नहीं है, ये देख के आंसर मार देना है। जब भी कभी लास्ट डिजिट 0 हो, देखो बेटा ये 0 है ना लास्ट डिजिट, जब भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में लास्ट डिजिट 0 दिया गया हो। अब यहाँ पर भी है ना बेटा, देखो यहाँ पर भी क्या है 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, कुछ और बोल दीजिए, हाँ कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हम u बराबर कर रहे हैं कि 700 मीटर पर सेकेंड, या 20 मीटर पर सेकेंड, या 500 मीटर पर सेकेंड ना बेटा। हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 0 रहे, हाँ जो बेटा। अब जैसे मान लीजिए कि u बराबर आप कर दिए कि सर 530 मीटर पर सेकेंड, या 720 ना बेटा, सॉरी, तो ना बेटा, तो या u बराबर ना बेटा 350 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा अब देख रहे हो, अब यहाँ पहले क्या है ये सबसे कोई मतलब नहीं ना, पहले वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं, अंतिम डिजिट क्या है बस। देखो बेटा अंतिम डिजिट पर ध्यान दो, 0 है कि नहीं है ना, अरे बोलो भाई है ना। हाँ देखो बेटा ये 0 है ना, यह अंतिम डिजिट 0 है ना, अंतिम डिजिट 0 है ना बेटा। तो जब भी कभी भी अंतिम डिजिट 0 होती है तो हमेशा ही वह वस्तु अंतिम सेकंड में 5 मीटर ही जाती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी लास्ट डिजिट 0 होगी तो लास्ट सेकंड में चली गई दूरी हमेशा ही 5 मीटर ही होगी। तो अब बेटा 5 मीटर हुआ ना, तो 5 मीटर गया, और यदि वापस आता तो 5 मीटर ही आता ना बेटा, 5 मीटर ही आता। तो 5 मीटर जाता, और तो 1 सेकंड में जितना जाता उतना ही आता, तो 5 मीटर ही आता। लेकिन फिलहाल आपसे ये सब पूछा नहीं है, आपसे कि जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये तो थ्योरी हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि अब देखो बेटा हमेशा आंसर मैं पहले ही बता दूं आपको। तो जब भी कभी भी बेटा लास्ट डिजिट, देखो बेटा लास्ट डिजिट ना बेटा, जब भी कभी लास्ट डिजिट इक्वल टू 0 रहे, लास्ट डिजिट बेटा, तो हमेशा इन लास्ट सेकेंड ना बेटा, इन लास्ट सेकेंड बेटा डिस्टेंस भी कितनी होती है बेटा, तो डिस्टेंस ना 5 मीटर ही होता है। मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ना बेटा, मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो कहोगे बेटा 5 मीटर ही होता है। अच्छा अब एक बात ऐसे और फिक्स है, यदि मैं कहूँ कि कोई वस्तु है बेटा 725 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, या 125 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, या 35 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया ना बेटा, 35 है, और ये मान लो बेटा कि ए दिया हुआ है, और ये मान लो 725 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। यानी अब यहाँ पर ब्यूटी क्या है इसका बेटा, अब यहाँ पर ब्यूटी इसकी ये है बेटा कि यह लास्ट डिजिट कितनी है 5, यहाँ पर भी क्या है बेटा 5, यहाँ पर भी कितना बेटा 5। जब भी कभी ऐसा हो तो ध्यान देना कि इन लास्ट सेकेंड, अब डिस्टेंस जानते हो बेटा क्या होगा, अब डिस्टेंस ना इन लास्ट सेकेंड डिस्टेंस 2.5 मीटर होगा, अवश्य होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले क्या दिया हुआ है, केवल लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। अब जानते हो बेटा, और डिस्प्लेसमेंट जानते हो क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट ना, अब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा बेटा 0। तो यस, तो इस बात को नोट कर लो तो अच्छी तरह से, और ये फिक्स है, निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। फिक्स हो गया। अब कहोगे बेटा कि लास्ट डिजिट पे ही क्यों डिपेंड करेगा, हाँ भाई। अब देखो, अब कहेंगे आप ऐसे बोलेंगे कि सर यदि u का मान यहाँ पर मैं 62 मीटर पर सेकेंड कर दूँ,
और u का मान यहाँ पे बेटा 725 वाला तो जानते ही हो, तो 723 मीटर पर सेकेंड में कर दूँ। मीन्स लेट हियर बी द वेलोसिटी ऑफ पोजीशन 723 मीटर, हियर बी वेलोसिटी 62 मीटर, आर द 78 मीटर पर सेकेंड, आर द 68 मीटर पर सेकेंड, आर द 46 मीटर पर सेकेंड। मीन्स लेट अस कंसीडर देयर इज द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 and not 5, then what will happen? So to solve such type of the question, now you have to solve this question. यानी कि 0 वाला और 5 वाला तो फिक्स है बेटा, लेकिन बाकी सबका फिक्स नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब लास्ट सेकेंड का कंसेप्ट बेटा, तो आप वीडियो यदि सब कुछ P100 फिजिक्स पर सब कुछ पढ़े होंगे तो आप इसको सब मैं सॉल्व किया हूँ P100 फिजिक्स पर 1D वाले बेटा प्लेलिस्ट में 1D पर जाइए, 1D वाले में सब सॉल्व बेटा, वहाँ पर देखिए लास्ट सेकेंड करके टॉपिक होगा, वहाँ पे पढ़ेंगे तो सब लास्ट सेकेंड से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब दिया हुआ है। ओके बेटा, और मैं फिर दोबारा इस पर कुछ और क्वेश्चंस लूँगा तो फिर बाद में डिस्कस करें, क्योंकि टाइम लगेगा बेटा, पेपर भी सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, तो फिर हाल अब आप सोच रहे होंगे सर कि इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या हुआ, तो इसका फाइनली आंसर बेटा अब तो कुछ सोचना ही नहीं बेटा, तो फाइनली आंसर इसका व्हाट विल बी द आंसर, तो फाइनल आंसर हुआ बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि अब पेपर के अकॉर्डिंग देखा है बेटा, तो 3 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ऑप्शन ए सही है। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो बेटा, अब नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर पेपर, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यस, तो 4 नंबर क्वेश्चन। चलो बेटा, तो 4 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा कि पार्टिकुलर द मास m रेस्टिंग ऑन द वेज ऑफ द एंगल थीटा। चलो बेटा, अब जरा देखिएगा, कह रहा है ना बेटा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा बेटा कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m मास रखा हुआ, और ये मास कैपिटल M बेटा, और यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। ओके, और आपसे क्या बेटा कि इसको कितना एक्सेलरेशन दे दिया जाए, इसको कितना एक्सेलरेशन दिया जाए बेटा। क्लियर? इसको कितना एक्सेलरेशन पूछा कि एक्सेलरेशन यहाँ कितना दे दिया जाए बेटा कि यह फ्री फॉल करे ना बेटा। अब जब बेटा इस क्वेश्चन को फ्री फॉल कराना है तो थोड़ा देर बेटा इसको कैसे करना होगा, तो जब बेटा इस क्वेश्चन को फ्री फॉल, ये कब फ्री फॉल करेगा बेटा, ये फ्री फॉल कब करेगा। जैसे फ्री फॉल का मतलब क्या होगा बेटा, तो जानते हो कि फ्री फॉल के जैसे मान लीजिए वस्तु है कोई और इसको छोड़ दिया जाए, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वह इसके पास और कोई एक्सेलरेशन ना रहे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही वस्तु एग्जैक्टली गिर रही हो, ना कम ना ज़्यादा। अब यदि इसके टच में रहेगा तब तो ऐसा होगा नहीं, ठीक बेटा। तो यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पेपर में बेटा ये डायरेक्शन है ना एरो फोर्स का बेटा, तो अब डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फ्री फॉल कराने के लिए ना बेटा इसको एक्सेलरेशन को इधर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इधर एक्सेलरेशन देंगे तभी ना यह इसके नीचे से इस वाले मास को क्या करना बेटा, फ्री फॉल कराना है, इसको फ्री फॉलिंग कराना बेटा इसका। तो फ्री फॉलिंग तो तभी ना होगा जब यह नीचे से इसके हटेगा। तो जितना अब हटने का मन से क्या बेटा कि मान लिया जाए ना कि यह डिस्टेंस दोनों के बीच का है। क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, क्वेश्चन कह रहा कि कितना एक्सेलरेशन इस वेज को दे दें, जो बड़ा वाला ब्लॉक है, कि ऊपर वाला छोटा ब्लॉक जो रखा हुआ फ्री फॉल करे। तो अब ये फ्री फॉल कब कैसे करेगा, जब ये नीचे से हटेगा तो फ्री फॉल करेगा, और कहीं फ्रिक्शन ना हो, तो फ्रिक्शन ना हो, सभी सरफेस स्मूथ हो, ऐसे नीचे से हटे, तो जब ये सरफेस सभी स्मूथ हो, नीचे से हटे तो फ्री फॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये अंडरस्टूड है बेटा। अब मान लिया सपोज किया कि ये हाइट TH है, मान लिया जाए बेटा ये हाइट TH है। अब जब फ्री फॉल करेगा ना तो बेटा अब ये जब यहाँ से इसको फ्री फॉल करना है तो जितनी देर में बेटा, कंसेप्ट ये है इसका कि जितनी देर में यह बिंदु यहाँ पहुँचे उतनी ही देर में यह यानी कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आए, नीचे आए, यानी कि ये नीचे से जितनी देर में हटे उतनी ही देर में इसको गिर जाना चाहिए। बेटा यहाँ से यह वाला पॉइंट, यानी कि यह वाला पॉइंट बेटा देखो, यहाँ से ना ये वाला पॉइंट नाम दे दिया जाए A, B और C। ए पहुँचे B पर, ए पहुँचे जब B पर
तो बी और आगे बढ़ जाए और उसको उतने देर में गिरना चाहिए। मतलब कि अब इसका जो शेप बनेगा जो गिरते समय का वो कुछ ऐसे होगा बेटा, यह सिचुएशन बनेगा, ये सिचुएशन बनेगा। यानी कि ए वाला आया यहाँ पर, बी वाला आ गया, बी आ गया यहाँ पर, और बेटा ये सी यहाँ पर आ गया। अब वो फ्री फॉल जो बेटा नीचे से जगह खाली होती जा रही है और ये फ्री फॉल अभी कर रहा है। फिलहाल अब देखो बेटा, चूंकि यह डिस्टेंस एच है, एंगल दिया है थीटा, तो एच बराबर क्या, फ्री फॉलिंग के केस में एच बराबर क्या लिखो बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे ना। अच्छा, और चूंकि पहले से इस ब्लॉक के पास कोई एक्सीलरेशन तो कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो यस बराबर लिखो बेटा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये आपने एक्सटेंशन दिया बेटा। लेकिन चूंकि यू का मान 0 है बेटा, तो एस बराबर आप लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा इसके बाद क्या हुआ, अब यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, एच बाई एस कर देता हूं, तो मिलता क्या है मुझे, तो हाफ जी टी स्क्वायर अपान बेटा हाफ ए टी स्क्वायर मिला। अब देखो बेटा हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, क्या पाए हम लोग, जी अपान ए पाए। ओके बेटा। अच्छा, अब डायग्राम में देखो बेटा एच बाई एस किसको बता रहा है बेटा, परपेंडिकुलर अपान बेस, एच बाई एस, यह है हाइट और यह बेस है बेटा, यानी कि यह परपेंडिकुलर अपान बेस बता रहा है बेटा। तो अब मिला हम लोगों को जी बाई ए बराबर मिला टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स है कि टेन थीटा बेटा मिला। तो अब ए बराबर कितना मिला, तो ए बराबर हो गया जी अपान टेन थीटा, यानी कि जी कॉट थीटा मिला बेटा। तो ए बराबर आया जी कॉट थीटा। ओके बेटा, तो ए इक्वल टू जी कॉट थीटा, तो दिस इज द आंसर। मीन्स यदि देखा जाए बेटा कि जो पेपर है, तो पेपर के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए बेटा वो जी कॉट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। तो बेटा तो ये 4 का बी, 4 का बेटा कौन सही है, बी। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। So question number 5, what is given in this question? Yes, mind here. Two trains, one traveling 15 meter per second and other 20 meter per second, are headed toward each other doing a straight along a straight track. Both drivers applied brake simultaneously when they are 500 apart. देखो बेटा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन ये है बेटा, क्या दिया हुआ देखिए, ट्रेन ए है बेटा, और यह द टू ट्रेन्स आर वन ट्रेवलिंग 15 मीटर पर सेकेंड बेटा, और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी ट्रेन है बेटा, ये दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड आर हेडेड टुवर्ड वन अनदर अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक। बोथ द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक सिमल्टेनियसली। जो बेटा दोनों ड्राइवर जो है ना ब्रेक मारते हैं, तो यह भी ड्राइवर ब्रेक मार रहा है बेटा और यहाँ पर भी ब्रेक मारा जा रहा है। ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस इसमें बेटा बोला है कि 500 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा, 500 मीटर डिस्टेंस है। क्या कि इफ ईच ट्रेन हैज रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा यह भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ रिटार्डेशन, और यह भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ रिटार्डेशन। मान लिया बेटा कि यह भी A1 है और इसका नाम A2 दे दिया जाए ना बेटा। अच्छा, कह रहा है कि द सेपरेशन आफ्टर दे स्टॉप, यानी कि कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन रुक जाएंगी। ओके चलो बेटा, तो अब पूछ रहा है कि सेपरेशन यानी कि दोनों के बीच की डिफरेंस कितना होगा, कितने गैप पर दोनों रुकेंगी। अब मान लो बेटा कि ये जो ट्रेन एक है और दूसरी जो बेटा ये थी, और दोनों यहाँ पे रुक गई, उनके बीच का सेपरेशन बेटा कितना है x। यानी कि पहले डिस्टेंस कितना था 500, पहले डिस्टेंस था टोटल 500 बेटा, पहले 500 था और अब x। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो डिस्टेंस ब्रेक मारने के बाद जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पहले 500 था, अभी रुकी हुई है सब कितने पर, x सेपरेशन पर मान लिया बेटा। तो x सेपरेशन यानी कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हुई ना बेटा, रुकने में जो डिस्टेंस कवर किया गया बेटा, तो यानी कि स्टॉपिंग
डिस्टेंस की यदि बात किया जाए बेटा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू यस मान लिया है, तो यस की वैल्यू इतना है बेटा 500 माइनस एक्स है बेटा, है ना। अभी एक्स प्रेजेंट है और 500 बेटा एक्स अभी मतलब एक्स उनके बीच का गैप बचा हुआ है और 500 पहले था। इसका मतलब कि ब्रेक मारते समय कितना रुकने में कितना दूरी चली गई, तो ये चली गई यस बराबर 500 माइनस एक्स हो गया बेटा। चलिए अब इस कंसेप्ट को लेकर बेटा अपने क्वेश्चंस को पहले देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। अब देखो बेटा यहाँ है 15 मीटर, यहाँ डिस्टेंस बेटा दिया हुआ देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस दिया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी दिया बेटा, और यहाँ पर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। जान बेटा कि दो ट्रेन है और दोनों मोशन में है। जब भी कभी दो बातें होती हैं और दोनों मोशन में होती है बेटा, तो कौन सा नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके चलो बेटा देखियो अब, हाँ बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक ट्रेन तो कितना हो गया बेटा VAB बराबर कितना है बेटा, एक है 15 और दूसरा है 20 यानी कि 35 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी हो गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, यानी ब्रेक मारने के पहले उनकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू सो मच, ये वेलोसिटी थी बेटा। अब जरा देखना फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, रुक गए हैं सब तो जीरो हो जानी है बेटा, तो VAB फाइनल बेटा, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी है, जीरो होनी है। ओके चलो बेटा अब जरा देखना बेटा, जब एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है, दोनों एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जैसे रिलेटिव वेलोसिटी थी ना, तो ऐसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो अब जब बेटा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ बेटा, तो जब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे तो A1 प्लस A2 हुआ ना। अच्छा A1 प्लस A2 यदि AR का मान है बेटा 1 + 1 दोनों बराबर है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब 2 मीटर जब पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा, तो अब डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि रुका कितनी देर में ना, यानी रुका कितनी देर में। तो अब देखो बेटा रुकने का मतलब क्या हुआ बेटा कि VAB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ बेटा, U स्क्वायर माइनस 2AS हो गया, ले सकते हैं ना। अब चूंकि रुका फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तो जब जीरो हो चुकी है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि U स्क्वायर, U का मान कितना बेटा 35 था, तो 35 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है बेटा यह वाली, या रिलेटिव वेलोसिटी जो थी ये रिलेटिव वेलोसिटी ये वाला, या बेटा यही इनिशियल था, यही का मान हमारा का कितना है, यही है हमारा UAB जो शुरू में था t बराबर 0 पर जो था ना बेटा। तो अब जा देखना, अब 35 का होल स्क्वायर हो गया बेटा -2 इंटू, और एक का मान कितना है बेटा 2 आया है, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा S है। तो S बराबर, तो अब देखा S बराबर कितना हो गया, तो S बराबर हो गया 35 इंटू 35 अपान कितना बेटा, अपान हो गया 4, यानी कि S बराबर कितना होगा बेटा, तो S की वैल्यू निकाल दो बेटा, कितना आ जाएगा, तो 4 8 हो गया बेटा, 32 हो गया बेटा, और 30 हो गया, 32 हो गया बेटा, 32 का 4 × 8 करोगे बेटा तो 32 होगा, बचेगा 30, और 30 का मतलब ये होगा बेटा कि 4 7 और 5 हो गया, तो 8.75 इंटू 35 होगा बेटा, 8.75 इंटू 35, यानी कि S बराबर हो गया बेटा। तो ये हम लोग का S की वैल्यू आई है, तो S की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये हो बेटा ना कि यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 8.75 ना बेटा 8.75 और बेटा 8.75 और में मल्टीप्लाई करना बेटा 35 का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कर लो। चलिए तो मैं कर रहा हूँ बेटा, देखो तो ये 8.75 बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 इंटू 5 25 का 5 हो गया, हाँ 2 हो गया, हाँ 2 35 2 37, तो 7 हो बेटा 3 हो गया, 43 हो बेटा, और 3 15 को 5 1 22 को 2 5 25 को 5 2 35 2 37 को 7 3, हाँ ठीक है बेटा, 3 5 15 5 हो गया, 1 हो गया, 21 से 22 को 2 हो गया बेटा, और 3 24 तो 26 हो गया, 24 तो 26 हो गया बेटा, ठीक बेटा। तो एक बार फिर से चेक कर लें, 15 5 1
100, तो ये हो गया 26, 26, 5, ये 5 हो गया बेटा, ये 5 हो गया, और 7 और 5 12 का 2 हो गया बेटा, 1 6 हो गया बेटा, यानी कि 1.12 306.25 मीटर, 306.25 मीटर हो गया बेटा। तो 306.25 मीटर यानी कि यह स्टॉपिंग डिस्टेंस आया है। अच्छा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? तो उनके बीच की डिस्टेंस 500 था बेटा, देखिए, तो उनके बीच की डिस्टेंस है बेटा 5, परहैप्स दैट वाज गिवन 500 मीटर। तो हाँ बेटा 500, यस। तो बेटा चलो 500 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस थी बेटा तेरे। तो अब जब 500 मीटर थी बेटा तो 500.00 में से बेटा ये 306.25 माइनस कर दो बेटा, तो 1055 हो जाएगा बेटा, 927 हो जाएगा, 963 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 4 बचा होगा तो 193.75 होगा बेटा। तो ये होना चाहिए 193.75। तो बेटा तो कहीं लग रहा है तो एक है बेटा, देखिए कहीं लग रहा है कि यहाँ जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम हुई होगी बेटा, तो गुणा भाग कर लो बेटा। तो हमारी समझ से कि इसका आंसर जो था ना 5, तो पूछा तो वही है बेटा, तो पूछा तो वही है कि 2 ट्रेन्स ट्रेवलिंग 50 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड आर द टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सिमल्टेनियसली व्हेन दे आर 500 मीटर अपार्ट। हाँ बेटा ठीक है, 1.925 शायद हो सकता है, 0.5 आया है बेटा, तो 0.5 आया, हम लोगों का 0.75 आया है, तो कोई बात नहीं है, 1 मिनट। तो बेटा ये दिया है आंसर, इसका दे रहा है ना बेटा, तो आंसर है 192.5 है, 192.5 दे रहा है बेटा। तो ये आंसर यही होना चाहिए, हम लोग का 193.75 आ रहा है, तो यह यही होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर बेटा ए ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, और गुणा भाग थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लिया बेटा, बेस्ट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो ये था बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेते बेटा। चलो तो अब था, अब 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव, अब देखो बेटा ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब किस पे थे, रिलेटिव वेलोसिटी पर। और अब आपके सामने जो आगे बेटा क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्टाइल का। कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर द 2 एंगल्स ऑफ पोजिशन T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ द फ्लाइट। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्या बेटा कि सेम रेंज ना, तो कह रहा बेटा कि सेम रेंज ना, तो सेम रेंज यानी कि R1 बराबर R2, और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स ना दिया गया है T1 एंड T2 दिया गया, टाइम ऑफ फ्लाइट T1 एंड T2 दिया गया। अब जा देखना बेटा, तो T1 एंड T2 जानते हैं बेटा कि R1 बराबर R2 यदि है कहीं पर भी, दोनों रेंज कहीं भी यदि बराबर है, तो दो एंगल जो होते हैं θ1 और प्लस θ2 का मान अवश्य ही 90 होता है। इसका मतलब होगा बेटा कि यदि θ1 बराबर थीटा मान लिया जाए ना, तो θ2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा अवश्य होती है। यानी कि जब कभी भी दो एंगल का सम 90 हो जाता है, तो ऐसे ही केसेज में ना बेटा, जब ये सिचुएशन होता है तभी R1 की वैल्यू R2 के बराबर होती है, तभी होती है, अदरवाइज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि 10 डिग्री पर जो बेटा यदि, हाँ और एक बात और है कि u का मान क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा। तो यदि कभी भी u का मान कांस्टेंट हो ना बेटा, यदि u की वैल्यू कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी सेम हो, यानी कि वेलोसिटी यदि u का मान बेटा सेम हो, तो कभी भी यदि ऐसा हो तो जो 10 डिग्री पर रेंज होगा बेटा, वही रेंज किस पर होगा,
80 डिग्री पर। जो 1 डिग्री पर रेंज होगा वही किस पर होगा बेटा, 89 डिग्री पर। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया बेटा, 90। दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 90। यानी कि जो 5 डिग्री पर रेंज होगा ना बेटा, 5 डिग्री पर जो भी रेंज होगा वो किस पर होगा, वह 85 डिग्री पर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए हाउ मच, 90। ओके, तो ये पहली बात यह है कि ऐसा कैसे होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। क्लियर। चलो बेटा अब देखो, अब जैसे मान बेटा कि पहला वाला R1 बराबर कितना है, तो मान लिया कि पहला एंगल था, पहला एंगल है, सपोज करो बेटा पहला एंगल है, मान लीजिए कि आपका थीटा। तो अब पहला एंगल तो R1 छोड़ दिए बेटा, R1 निकालने की हम लोगों को जरूरत नहीं, क्योंकि T1 T2 पे दिया है क्वेश्चन। तो बेटा तो देखो बेटा, तो अब मान लो कि एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा 1 को मान लिया थीटा ना, तो T1 बराबर कितना हो गया, तो 2u साइन थीटा अपान जी हो गया। ओके, अच्छा अब थीटा 2 बराबर आप कंफर्म है कि कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा बेटा। तो T2 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 2u साइन 90 माइनस थीटा होगा ना बेटा, अपान जी होगा। ये T2 की वैल्यू होगी बेटा। ओके, अच्छा अब देखो बेटा T2 को क्या लिख सकते हो, तो T2 लिख सकते हो बेटा 2u कॉस थीटा अपान जी लिख सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ नंबर 1 और ये नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 क्लियर बेटा। अब दोनों के यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो T1 इंटू T2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो T1 इंटू T2 की देखा जाए बेटा कि वैल्यू कितनी आ रही है ना बेटा, T1 इंटू T2 की यदि देखा जाए बेटा कि वैल्यू कितनी आ रही है, तो कितना आ रहा है बेटा 2u स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 ना बेटा, 2 इंटू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या बेटा, अपान ना जी इंटू जी। आ रहा है कि नहीं, दोनों मल्टीप्लाई करिए बेटा, T1 T2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये T2 है और ये T1 है, T1 T2 दो मल्टीप्लाई करो बेटा, तो u साइन थीटा, तो u से u स्क्वायर होगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 दोनों में है, 2 इंटू 2 हो गया, नीचे जी है दोनों में। अब देखो बेटा T1 इंटू T2 बराबर कितना हुआ, अब देखो बेटा इतने में देखा जाए तो यह u स्क्वायर ना बेटा, देखो बेटा इतना ले लीजिए आप, ये इतनी वैल्यू आप ले लें, तो यदि ये वैल्यू ले तो बेटा ये कितना बता रहा है, येलो कलर से घिरा हुआ पार्ट क्या बता रहा है बेटा, रेंज बता रहा है ना, रेंज बता रहा है, यानी कि 2r अपान जी हो गया बेटा। तो देखिए अब पूछा है आपसे बेटा, अब आपसे क्या पूछा बेटा कि प्रोपोर्शनल 2 करके ना पूछा बेटा कि क्या होगा T1 T2 का मान, तो बेटा कि T1 इंटू T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू किसके, कितना बेटा, तो ये क्या बन रहा है, r है ना, 2/g तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, प्रोपोर्शनल टू r बेटा। यानी कि आंसर कौन सा बेटा, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बेटा कि इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, तो यहां पे दिया है बेटा, ये y एक्सिस लिया गया है, ये y एक्सिस लिया गया बेटा, और यहां पे लिया गया बेटा x एक्सिस। ओके, और बेटा यहां पे लिया गया बेटा v0 और यहां पे लिया बेटा x0 लिया गया है, ठीक। हाँ बेटा ये दिया गया है। तो अब बेटा क्या कह रहा है कि बेटा आपको Vx ग्राफ दिया गया बेटा, तो Vx बेटा, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा, और हम लोग से कह रहा है कि इसमें इसको देख करके आप एक्सेलरेशन ना बेटा और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बताओ क्या होगा। तो एक ऑप्शन दिया बेटा, मैं थोड़ा बना भी दे रहा हूँ,
एक ऑप्शन दिया है बेटा ऐसे ना बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि y है, फिर यहाँ पर a रहा है बेटा ना, और यहाँ पर x है बेटा ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये x है, ठीक। तो एक ये दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ बेटा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया बेटा इस तरह से कि दूसरा ऑप्शन दिया बेटा कि यहाँ y लिया हुआ है और ये लिया है x लिया बेटा ना, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिया बेटा, इसको b माना है ना, एक a दिया हुआ है तो बेटा यहाँ पर ये लिया गया है। ओके बेटा, तो बी ऑप्शन हो गया। और देखो बेटा सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, सी ऑप्शन में बेटा इस तरह से दिया हुआ है x और ये y है बेटा, और फिर हाँ बेटा यहाँ पर a है दिया दिखाया है ना, हाँ देखो बेटा, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर लिया है a लिया गया है बेटा, और इस पे लिया गया है x लिया गया है, और ऐसे बना हुआ है एक क्या है, और ये सी ऑप्शन है, और एक और है, एक और बेटा ऐसे बना हुआ है, ये x है और इस पर a लिया गया है बेटा, और ये y है, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इनमें से बेटा ये ऑप्शन है डी आपका, तो कह रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा, देखिए देखिए बेटा, तो ये है। अब ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपका क्या क्या बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, और आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ फाइनलाइज करना बेटा। अब आइए दे बेटा, अब हम ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, अब कुछ भी है नहीं, बस थोड़ा इसको करना तो पड़ेगा ही, ज्योमेट्री का और इक्वेशंस के थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए ना बेटा। चलिए आइए देखा जाए। अब एक चीज़ तो आप जानते हो बेटा, मैं आपको P100 फिजिक्स, क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स, फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा, हाँ P100 फिजिक्स पर जम के पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए और रेगुलर पढ़िए। वीडियो सर वीडियो को शुरू करिए तो डेली 2 वीडियो 3 वीडियो देखिए। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बताऊं, आप नीट टारगेट वाले बैच के लिए बच्चे हैं, आप यदि टारगेट बैच में बेटा इस समय, तो आपको कोई भी वीडियो तुरंत कहीं से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं। आप सेकेंड ईयर के बच्चे, तो बेटा सेकेंड ईयर का पूरा मैग्नेशियम, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा ऑप्टिक्स बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है बेटा। जरूर एक बार पढ़िए, जरूर देखिए वीडियो को, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, कमिटमेंट आपसे। और यदि आप फर्स्ट ईयर के हैं बेटा तो मौज ही मौज है, आपके पास पूरा भी 2 साल का समय है मेरे साथ रहने का, पूरा फर्स्ट ईयर, पूरा सेकेंड ईयर अपीयरिंग ईयर में ही प्रॉमिस है कि यदि आपने मेहनत किया, अच्छी तरह से पढ़ा बेटा, तो अपीयरिंग ईयर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब करना क्या है कि फर्स्ट ईयर की जो भी सिलेबस हैं, जो भी कोर्सेज है, जैसे 1D है, प्रोजेक्टाइल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, ये सब वीडियो पड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ डालिए। फिलहाल अभी आइए बेटा यहाँ पर जहाँ पे हम हैं, तो जानते बेटा कि कहीं पर भी कोई भी ग्राफ डिसाइड करने के पहले ये ज़रूरी होता है, कोई भी ग्राफ डिसाइड करने के पहले बेटा ये ज़रूरी होता है कि हमारे सामने कोई उसका इक्वेशन होना चाहिए ना। जब तक कहीं पर भी हमारे पास उसका इक्वेशन नहीं होगा, तब तक हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो और फाइनल कैसे करेंगे। यानी कि कहीं पर भी किसी भी ग्राफ का शेप यदि बताना है तो यह कन्फर्म है कि हमको 2 y एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी ली गई है और जो x एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी ली गई है बेटा, हमको वो उनके बीच कोई रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, कोई इक्वेशन होना चाहिए। ओके, अब जाते हो बेटा y पर क्या लिया गया, आप जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं y पर क्या लिया जा रहा है बेटा, तो आप देख रहे हो बेटा कि ऑप्शन में कि y पर एक्सेलरेशन लिया जा रहा है और x पर जो क्या लिया जाए बेटा, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम फाइनल कैसे करेंगे। और हमारे पास सहायता किससे लेनी है बेटा, तो सहायता लेनी है हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बेटा, वेलोसिटी
और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमको दिया गया है, तो इसके हेल्प से हमको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना है। ओके, फिजिक्स बहुत आसान होती है। चलिए बेटा, अब आइए कैसे करेंगे। तो आइए बेटा, मैं यहीं पे लेता हूँ, थोड़ा बगल कर दूँ इसको बेटा। देखिए अब यहाँ पे जो बेटा यह इक्वेशन है ना, यह ग्राफ तो आप जानते बेटा कि जो एंगल आप कहाँ पे हमेशा लेते हो बेटा, तो एंगल आप लेते हो ग्राफ और प्लस एक्स एक्सिस के बीच। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। मैं आपसे पूछूं कि स्लोप कहाँ है इस ग्राफ का, तो आप कहो बेटा कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू dy अपॉन dx। तो अब P100 फिजिक्स में बेटा वीडियो सब पढ़े हुए हैं, लेक्चर हमारा सब देखे हुए हैं, तो आप सब समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। और यदि P100 फिजिक्स में नहीं होंगे बेटा, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेटा P100 फिजिक्स में सारे वीडियो, प्लीज़ सारे वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखो, कमेंट लिखिए। चैनल सब्सक्राइब किए होंगे बेटा, न किए हो तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए हमको बेटा कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, डाउट या कोई भी और कौन से टॉपिक पर जो कहीं प्रॉब्लम बेटा, तो वहाँ मैं और क्लियर करके बताऊँ ना बेटा। तो जो आप डिमांड करेंगे वो आपको मिलेगा बेटा। तो देखो बेटा, तो स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू dy बाई dx, यू नो वेल। अब इसके बाद क्या करना बेटा, अब इसके बाद हमको ये करना है ना कि जहाँ सा देखा जाए कि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर तो बात बहुत ही क्लियर बेटा कि यहाँ पर ये जो दिया है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये इतना v0 दिया है, और ये जो इतना दिया बेटा, ये जो इतना दिया है वो x0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx, तो dy बाई dx मीन्स क्या हुआ बेटा, dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गई कितना, v0 अपॉन x0 आ गया। और एक बात और है कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा है बेटा, तो थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है, सिंस थीटा इज मोर देन 90, तो देयरफॉर थीटा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो यानी कि यम की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस v0 अपॉन एक्स। क्लियर होगा बेटा। तो m की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो स्लोप है ना, वो स्लोप माइनस v0 एक्स है। अच्छा, और इंटरसेप्ट कितना बेटा, तो इंटरसेप्ट देख रहे हो v0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट कितना बेटा, तो इंटरसेप्ट की यदि हम देखा जाए तो ये v0 है, तो स्लोप हो गया इतना और इंटरसेप्ट हो गया इतना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना बेटा, यह एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, यह ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इसका स्लोप भी पता हो गया और इंटरसेप्ट भी पता हो गया। अब हम कहते हैं कि इसका इक्वेशन कितना होगा, इसका इक्वेशन कैसे लिखें। तो इक्वेशन जानते बेटा कि y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी। तो y पर क्या दिया बेटा, वेलोसिटी दिया है ना, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, m कितना है, माइनस v0 अपॉन x0 दिया है, इंटू x प्लस सी का मान कितना बेटा, v0 है। इंटरसेक्ट पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी v बराबर माइनस v0 अपॉन x0 आया बेटा, और इंटू x प्लस v0 हुआ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। देखो बेटा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी का इक्वेशन मेरे सामने रहेगा तभी तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ना। एक्सेलरेशन क्यों निकालोगे, क्योंकि ग्राफ के चारों ऑप्शन ए और एक्स के बीच है ना, तो जब आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे बेटा तभी तो इक्वेशन जब निकाल लोगे तभी ना देखोगे कि कौन सा ग्राफ मैच कर रहा अपने इक्वेशन से। क्यों, अब या तो भी इतना कंसेप्ट क्लियर हो, या तो बेटा इतना कंसेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज जो अच्छा लग रहा मारेंगे, अच्छा हाँ ये थोड़ा तिरछा है, चलो इसी पे मारते हैं, ऐसा नहीं करने का ना, हाँ ऐसा नहीं करने का ना बेटा। आ जाओ, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम एक्सेलरेशन निकाले जा रहे हैं। जो बेटा अब हम एक्सेलरेशन ए का मान निकाले जा बेटा, तो अब एक्सेलरेशन निकाले जा बेटा। चलिए, तो ए बराबर क्या लिखते हैं बेटा, dv अपॉन dt। तो ए बराबर कितना बेटा, ए बराबर कितना लिख दो बेटा, dv अपॉन dt कर दूँ, या dv अपॉन ऐसे कर दे बेटा, तो द बेस्ट रहेगा ना कि dv अपॉन dt भी जानते हो बेटा, और ये भी जानते हो ना कि ये बराबर क्या होता है, v dv अपॉन dx भी होता बेटा, ये भी जानते हो, क्योंकि x से फॉर्म में दिया गया है, तो इसका मतलब कि dv बाई dx निकाल दो। अब दो बेटा, तो dv अपॉन dx मैं निकालने जा रहा हूँ। क्या निकाले जा बेटा, dv अपॉन dx। दे बेटा dv, अब v का इक्वेशन सामने है और dv अपॉन dx निकालने जा रहा हूँ। चलो बेटा, चलो d अपॉन dx, d अपॉन dx इसका बेटा v का, v की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो माइनस v0 अपॉन क्या बेटा, माइनस v0 अपॉन x0 इंटू x, और कुछ
और बेटा प्लस वी नॉट बेटा कांस्टेंट है। अब जो बेटा dv बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, तो जब इसको ये जो बेटा ये पूरी वैल्यू रखे ना बेटा, तो इसमें ए भी आ गया है, इससे अंदर ए भी है बेटा ना, डी बाई डी एक्स निकाले हैं हम लोग। तो बेटा तो अब डी बाई डी एक्स निकाले बेटा तो कितना आ जाएगा, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट आ गया, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया बेटा, और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया बेटा, तो इंटू 1 हो गया, प्लस वी नॉट कांस्टेंट था 0 हो गया बेटा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो ए की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू आई माइनस वी नॉट ना, नहीं बेटा अभी वी ए की वैल्यू नहीं आई है, अभी हम लोग डी वी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू निकाले हैं बेटा, अभी हम लोग पाए हैं ए वाला ना, डी वी बाई डी एक्स बेटा, ये है किसकी वैल्यू है, डी वी बाई डी एक्स ना बेटा, तो ये वैल्यू किसकी आई बेटा, डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आई। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो बेटा तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। और आप जानते हो बेटा कि ए बराबर होता है वी डी वी बाई डी एक्स होता है, अभी देखें बेटा ऊपर, तो ए बराबर कितना हो गया, वी और डी वी बाई डी एक्स, तो v का मान तो दिया ही है बेटा, v का मान तो हम लोग ऑलरेडी देखो बेटा। अब ध्यान दीजिएगा डी वी बाई डी एक्स का मान इतना आ गया, अब ये मान लेके ऊपर चलिए आप, जहाँ पर v का मान है वहीं पर ले लिया जाए फिर से। तो बेटा चलो ध्यान देना बेटा, इसका वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ दिमाग में बैठाए क्या है, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। चलो बेटा अब ऊपर चलना पड़ेगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट बेटा, v का मान यहाँ है ना, ये देखो बेटा v का मान है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब v की वैल्यू ये है, और हमको क्या चाहिए, हमको a का मान बताना बेटा, a बराबर क्या होगा हमको ये बताना है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो बेटा a बराबर क्या है, v और इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा a बराबर क्या है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स है ना बेटा। अब a बराबर बेटा v का मान यहाँ सामने है, तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट और क्या बेटा इंटू एक्स प्लस वी नॉट बेटा, ये है इसमें v से मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, तो ये तो v का मान हो गया। अब इंटू हमको डी वी बाई डी एक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है, और डी वी बाई डी एक्स मान कितना था बेटा, याद आया ना कि भूल गया, डी वी नॉट बाई एक्स नॉट था, ये था बेटा। चलिए अब जब देखना बेटा, अब जब देखिए अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, a बराबर कितना मिला, तो a बराबर जब यहाँ मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे माइनस हो गया, बेटा a इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो रहा, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ओके बेटा, तो दिस इज द इक्वेशन, क्या पाए, वेरी वेरी फैंटास्टिक, क्या मिला बेटा, वेरी वेरी फैंटास्टिक। a बराबर मिला हम लोगों को वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। क्लियर बेटा, ये मिला, क्या है यह, क्या है यह, हाँ लग रहा है जैसे y बराबर ना एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट इसका बेटा देखिए माइनस में है, माइनस सी, इंटरसेप्ट माइनस होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब कोई ये देखिए बेटा चारों ऑप्शन में से कौन सा इसको मैच कर रहा बेटा, तो अच्छी तरह से नोट करिए। कहाँ से नोट करोगे बेटा, जो मैं बताऊंगा आपको, कहाँ से शुरू करोगे तब आइए। अब पहले तो आंसर का फैसला कर दिया जाए बेटा, पहले आंसर का फैसला हो जाए, देखिए तब फिर बताता हूँ बेटा, आ जाओ। ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन बेटा, देख बेटा ये था 7 नंबर क्वेश्चन। पहले आंसर का फैसला हो जाए, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव तो है लेकिन स्लोप 0 है, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ चलिए बेटा, यहाँ पर बेटा स्लोप माइनस है, रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि हमारे सॉल्व करने पर क्या मिला है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो यह इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या बेटा पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव दिया हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन।
यहाँ पर क्या दिया बेटा, यहाँ पर क्या दे रहा है, तो यहाँ पर देख रहा है बेटा कि यह स्लोप इंटरसेप्ट क्या बेटा नेगेटिव, और स्लोप भी नेगेटिव ही है ना, यानी स्लोप भी नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि यह भी हमको स्लोप क्या चाहिए, अपना स्लोप हमको पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी नहीं है। ओके बेटा, तो आंसर है कौन, तो इसका मतलब बेटा कि आंसर ये है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई देखिए ये थीटा स्लोप 90 से कम है बेटा, तो चूंकि 90 से कम है इसलिए कितना हो गया, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, यानी कि स्लोप क्या हुआ बेटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया। और इंटरसेप्ट माइनस, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई है बेटा वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट स्क्वायर, यानी कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट स्क्वायर शायद आया था ना, नहीं क्या था बेटा, छोड़ दीजिए, हाँ बेटा यहाँ पे है बेटा, कहाँ पे आया हो बेटा, तो चलिए तो फिलहाल बेटा तो आंसर कौन सा होगा पहले डिसाइड कर लिया जाए आंसर अपना, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द फैंटास्टिक आंसर। अब आओ बेटा एक बार फिर से पूरा कंसेप्ट को समझिएगा, ऑप्शन के बाद में कैसे स्टार्ट हुआ है सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करो बेटा, तो आ जाइए, कहाँ से शुरुआत है बेटा, तो शुरुआत है हम लोगों का यहाँ से, हाँ बेटा देखो यहाँ से शुरुआत है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से शुरुआत है बेटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू m dy बाई डी एक्स, तो m बराबर क्या बेटा, देखिए m बराबर वी नॉट बाई एक्स नॉट स्क्वायर, थीटा का मान 90 से ज़्यादा बेटा, तो थीटा का मान नेगेटिव हो गया, और m की वैल्यू कितनी आई बेटा, तो m बराबर क्या है वी नॉट बाई कितना बेटा एक्स नॉट है ना बेटा, ये वी नॉट बाई एक्स नॉट हो गया। चलो पहली लाइन क्लियर, दूसरी लाइन में और देखो बेटा इंटरसेप्ट वी नॉट है बेटा, तो इंटरसेप्ट कैसे पता चला इंटरसेप्ट वी नॉट है, तो यही इंटरसेप्ट होता है ना बेटा प्लस सी, यही है ना बेटा, तो वी नॉट है बेटा इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना है बेटा, तो इंटरसेप्ट था वी नॉट। ओके अच्छा, अब इक्वेशन जो इक्वेशन दिया होता बेटा उसका आपने इक्वेशन बनाया, तो इक्वेशन बनाया कैसे, y बराबर एम एक्स प्लस सी है बेटा होता है इक्वेशन, तो v बराबर y पर क्या है v, और m का मान माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या था पॉजिटिव, तो वी नॉट हो गया बेटा, और v की वैल्यू कितनी आई, तो v की वैल्यू आई माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, जैसे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या निकाला बेटा, a का मान निकाला, तो a बराबर डी वी बाई डी टी, तो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके बेटा, अब देखो बेटा a का बराबर क्या होता है, तो अब देखो बेटा a बराबर होता है v, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि अब a बराबर होता है, चूंकि ये फार्मूला है ना बेटा, ये a को आइसोलेशन कितने तरह से लिखते हो बेटा, आइसोलेशन लिखते हो ना, a बराबर डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हो, a बराबर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिखते हो बेटा, और a बराबर क्या लिखते हो v डी वी अपॉन डी एक्स भी लिखते हो ना बेटा, क्लियर, तो ये लिखते हो बेटा। अब a बराबर v डी वी बाई डी एक्स ले बेटा, अब देखो बेटा डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दिया, डी बाई डी एक्स सॉल्व कर दिया बेटा, डी वी बाई डी एक्स का मान निकाला, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जब निकाली बेटा इतना आ जाए डी वी बाई डी एक्स का मान। अच्छा अब v का मान तो ऊपर निकाले ही बेटा यहाँ को v का मान आप निकाले ही है ना बेटा, अब कहाँ पे है देखो ना v का मान यहाँ पे है, तो बेटा तो v का मान तो निकाले ही बेटा, और डी वी बाई डी एक्स भी निकालिए, v और डी वी बाई डी एक्स का प्रोडक्ट आइसोलेशन होता है बेटा, तो देखिए अब यहाँ पर आपने a बराबर v डी वी बाई डी एक्स होता है बेटा, तो a बराबर v का मान रख दिया, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो आपको ये इक्वेशन मिल गया बेटा। और ये किसका इक्वेशन है बेटा, तो यही है आइसोलेशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा अब यहीं इसको लेक्चर को आज अभी रोक देते हैं, और बाकी क्वेश्चन बेटा जब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, तो बाकी के क्वेश्चन से बेटा अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना, 25 क्वेश्चन आर देयर, तो अभी मोस्ट सभी सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं फिर अभी थोड़ा सा लंच ले लूँ बेटा, मैं तुरंत अभी इसके बाद फिर सॉल्व करता हूँ, यानी जब तक ये फिनिश करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा बाकी की अदर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर। ओके बेटा, तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं जस्ट आफ्टर 5 मिनट।